नेक्स्ट टॉपिक इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको जो प्रोग्रामिंग करनी है उसी टॉपिक के हिसाब से आपको प्रोग्रामिंग करनी है। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट लाइन आपको राइट करनी होती है हैश इंक्लूड iostream डॉट एच। हैश इंक्लूड का मतलब होता है कि उसको हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से बोलते हैं। ओके, हैश इंक्लूड को प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी से बोलते हैं। क्यों प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी बोलते हैं? प्रोग्राम में आपको कुछ कंटेंट्स ऐड करना है, हेडर फाइल के अंदर कुछ कंटेंट्स आपको इंपोर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज होता है। तो यहाँ लास्ट में हम डॉट एच एक्सटेंशन लगाते हैं। डॉट एच का मतलब क्या होता है कि हेडर फाइल। सबसे पहले आईओ स्ट्रीम में आईओ के पहले आपको स्ट्रीम का मीनिंग पता होना बहुत जरूरी रहता है। ओके, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी हम इस हेडर फाइल में आईओ स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट जो फंक्शंस है सी प्लस प्लस प्रोग्राम में, इनपुट लेने के लिए हम सीन फंक्शन का यूज करते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमारा आएगा, मतलब कीबोर्ड थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको इनपुट ले सकते हैं। जो भी डेटा मुझे लेना है वो रीड करना है, तो उसके लिए हम सीन फंक्शन का यूज करते हैं। देन जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के साथ डिफाइन करते हैं, उसका मतलब ये है कि मुझे कुछ इनपुट लेना है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए मुझे सीन फंक्शन का यूज करना है विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। देन स्ट्रीम का मतलब आपको समझ में आया? स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ओके, सीन के साथ सीन का सीन फंक्शन यूज करके जो भी इनपुट लेना है मुझे, वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन करनी है, तो उसके लिए हम सीन फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, मतलब जो भी इनपुट आएगा वो कैरेक्टर के साथ ही आएगा। जैसे कि हम बोलते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, देन ए की वैल्यू, मतलब ए दिखने में आपको कैरेक्टर लगता है, लेकिन उसको आपको उसके डेटा टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसको वैल्यू वेरिएबल को, ये जो वैल्यू हमने वेरिएबल हमने डिफाइन किया, उस वेरिएबल को उस डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं और प्रोग्राम में बाद में हम यूज कर सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं उस वैल्यू का। लेकिन सबसे पहले आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर, कंसोल विंडो के ऊपर आपको सबसे पहले एक कैरेक्टर दिखता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी वैल्यू, मतलब कौन सी कैरेक्टर का वैल्यू आपको एंटर करना है। नहीं तो हम सिर्फ एंटर वैल्यू ऐसा लिखा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से वेरिएबल का आपको वैल्यू इनपुट करना है। ओके, तो आपको समझ में नहीं आता, तो उसके लिए आपको एक पूरा मैसेज देना पड़ता है कि एंटर वैल्यू ऑफ ए। ओके, अब आपने लिखा कि ए की वैल्यू मुझे इनपुट लेना है, रीड करना है, तो उसके लिए आपको इनपुट फंक्शन की जरूरत रहती है। इनपुट फंक्शन लेने के लिए मतलब जो भी मेरा इनपुट आएगा वो स्ट्रीम के द्वारा आएगा। ओके, स्ट्रीम के साथ आएगा। ओके, मतलब हम स्ट्रीम को डायरेक्टली क्या बोलते हैं कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। जो भी कैरेक्टर की वैल्यू आएगी वो हम कन्वर्ट करते हैं बाद में। ओके, इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी, जो भी टाइप ऑफ यूज करोगे उसके हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। स्ट्रीम के बाद आई ओ का मीनिंग हम समझते हैं। ओके, आई का मीनिंग हम लेते हैं इनपुट। इनपुट स्ट्रीम, रीडिंग मीन्स इनपुट स्ट्रीम। और अभी मैंने बताया कि इनपुट लेने के लिए आपको कौन से फंक्शन का यूज करना है, आपको सीन फंक्शन का यूज करना है। जो भी वैल्यू मैंने यहाँ एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया ए नाम का। ओके, और उसका डेटा टाइप मैंने क्या डिफाइन कर दिया, इंटीजर टाइप का। ओके, इंट डेटा टाइप उसका डिफाइन कर दिया। तो ये वेरिएबल हम क्यों डिफाइन करते हैं? ओके, अभी तक हमने देखा नहीं कि वेरिएबल किस लिए यूज होता है, अभी तक हमने कुछ नहीं देखा। तो यहाँ सिर्फ मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और आइडेंटिफाई कैसे करना कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल के पहले आपने एक कीवर्ड यूज किया, डेटा टाइप आपने यूज किया। ओके, क्योंकि डेटा टाइप एक कीवर्ड है। सी प्लस प्लस में 95 तक कीवर्ड्स है। ओके, हम बाद में देखेंगे कि कीवर्ड्स कौन से उसका मीनिंग क्या होता है। तो उस कीवर्ड से अपने एक कीवर्ड लिया, और इंट जो है वो डेटा टाइप के लिए यूज होता है। डेटा टाइप के लिए मतलब कि ये जो आपका वेरिएबल होगा उसका मीनिंग क्या होता है कि आपको कौन सी ना कौन सी टाइप की वैल्यू असाइन करनी है, स्टोर करनी है। वेरिएबल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, तो टेक्स्ट टाइप की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, नहीं तो न्यूमेरिक टाइप की। तो टेक्स्ट टाइप में क्या आता है आपका, एक तो आता है कैरेक्टर, नहीं तो क्या आता है, स्ट्रिंग। ओके, ये दो टाइप की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट में डिफाइन कर सकते हैं। और न्यूमेरिक में कौन सी वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंट है, फ्लोट, डबल, ये जो टाइप की वैल्यू है वो हम न्यूमेरिक में
क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मतलब न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ओके, उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं की। ओके, असाइन करने के लिए हम ऑपरेटर कौन सा यूज करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज मैंने यहाँ नहीं किया और कौन सी भी टाइप्स की वैल्यू मैंने यहाँ असाइन नहीं की। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है कि इनपुट लेके कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेना है और रीड करके बताना है कि किस तरीके से उस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इनपुट मतलब इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब मैंने एक सिर्फ वेरिएबल डिफाइन किया ए नाम का, ए नाम का वेरिएबल डिफाइन किया, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ डिफाइन करने के बाद उसकी वैल्यू की जरूरत है आपको इंप्लीमेंट करने के लिए। नहीं तो आपने जैसे कि ए को डायरेक्टली प्रिंट कर दिया तो उसके आस्की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ए को हमने डिफाइन कर दिया, अब उसको वैल्यू की जरूरत है, वैल्यू की जरूरत होगी तो इनपुट लेना होगा। इनपुट लेने के लिए सीन नाम का फंक्शन यूज करते हैं विद द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। यहाँ ए को 10 वैल्यू इनपुट लिया। ओके, अब इनपुट लिया, ये जो वैल्यू इनपुट लिया वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वेरिएबल में। वेरिएबल में स्टोर होने के बाद, क्योंकि 10 वैल्यू क्यों लिया, क्योंकि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। ओके, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, मतलब उसमें हम तो 0 to 9 ये रेंज वाली वैल्यू उसमें क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। वो वैल्यू एक तो माइनस में हो सकती है, नहीं तो प्लस में हो सकती है। ओके, इस उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। देन इनपुट लिया ए, ए की वैल्यू लिया 10। इसके लिए कौन सा फंक्शन आपको यूज करना है, सीन नाम का फंक्शन यूज करना है। और सीन नाम का जो फंक्शन है वो कौन सी हेडर फाइल के अंदर है, iostream जो हेडर फाइल है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, उसको डिफाइन कर दिया। उसके लिए वो हेडर फाइल हम यूज करते हैं। हो गया इनपुट लेना, मतलब डायरेक्टली बोलते हैं कि वैल्यू रीड करवा के लेना, इनपुट वैल्यू रीड करवा के लेना। तो रीड करवा के मतलब क्या होता है कि कीबोर्ड के वाया आपको क्या करना है, वो वैल्यू इनपुट लेनी। अब वैल्यू हमने इनपुट ली, अब उसको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है। ओके, प्रिंट करने के लिए सिंपल फंक्शन हमने यूज किया, काउट फंक्शन। काउट फंक्शन यूज करके ए को हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ए की वैल्यू मैंने प्रिंट कर दी 10। ओके, क्योंकि इनपुट वैल्यू 10 लिया था ना मैंने, वो ए में स्टोर हो जाएगी। ए में स्टोर होने के बाद काउट फंक्शन यूज करके, क्योंकि नॉर्मल काउट फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, जो भी मेरा आउटपुट मैसेज होगा या स्टेटमेंट होगा या कुछ वैल्यू होगी, इस तरीके की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, काउट नाम का फंक्शन यूज करते हैं। तो ए को प्रिंट कर दिया इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके, लेने के हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का यूज करते हैं। और आउटपुट को प्रिंट करना है तो मुझे इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करना होता है। ओके, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि एक हम स्टेटमेंट प्रिंट कर सकते हैं, मतलब मेरा जो भी आउटपुट मैसेज होगा वो डबल कोट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा मैसेज होगा वो हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक्चुअल में वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है तो उसके लिए मुझे डबल कोट की जरूरत नहीं। डबल कोट उसको दिया तो वो एज एक मैसेज जैसा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मुझे मैसेज नहीं प्रिंट करना, मुझे क्या करना है, एक ओरिजिनल उसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। ओके, ओरिजिनल वैल्यू प्रिंट करने के लिए डबल कोट की जरूरत नहीं रहती। तो काउट के अंदर इंसर्शन ऑपरेटर यूज करके मैंने ए को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ए को प्रिंट कर दिया तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो सीन एंड काउट, ये जो दो फंक्शंस है, ये दोनों फंक्शंस आपके कौन से हेडर फाइल में हो गए, iostream.h, उस हेडर फाइल में क्या हो रहे, अवेलेबल रहेगी।